मेरे भाई मेरे बंधु, फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, मैं हूं आपका प्रिय मित्र रंजीत बाबू। तो दोस्तों, मैं आज मैथ क्लास 12वीं के डिफरेंशिएशन थ्योरी पार्ट 4 लेकर आया हूं, जबकि मैं पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 तीन को पहले अपलोड कर दिए हैं। उसको एकदम ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब हम अगले बार अगर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हम लेकर आए हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बताएंगे कि अगर इस तरह लिखा नजर आए तो आप क्या कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हेडिंग दीजिएगा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में पहला लिखिएगा कि अगर आपको नजर आए साइन थीटा बटा थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटा थीटा, दूसरा थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, पहले दो को समझिएगा। साइन थीटा बटा थीटा अगर इसके साथ लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन थीटा बटा थीटा नजर आए, इसका मान 1 होता है। हो गया। चलिए दूसरा में देखिएगा, उसी प्रकार से लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बटा साइन थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। तीसरा देखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और कॉस थीटा नजर आए, इसका वैल्यू 1 होता है। चौथा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटा थीटा रहे, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिएगा पांचवा देखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और थीटा बटा टेन थीटा नजर आए, इसका वैल्यू 1 होता है। छठा, लिमिट अगर h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 और e के पावर h माइनस 1 बटा h नजर आए, इसका वैल्यू में कितना होता है, 1 ही होता है। और सतमा, लिमिट h टेंस टू 0 या फिर कह सकते हैं x टेंस टू 0, ठीक, x टेंस टू 0 और x के पावर n माइनस a के पावर n बटा x माइनस a दिख जाए, इसका वैल्यू x इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। मात्र एक फॉर्मूला 8वां, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, अगर नजर आए log 1 प्लस h बटा h, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस 8वां फॉर्मूला को आप लोग एकदम कभी भी प्रथम सिद्धांत से अगर गणित निकालने के लिए आपको कहा जाए तो 8 फॉर्मूला को एकदम कंफर्म रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे लाते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा, प्रथम सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का सिद्धिकरण। प्रथम सिद्धांत से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का सिद्धिकरण। देखिएगा, ये आपको 5 नंबर के आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको दे दिया जाए कि f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर sin x को प्रथम सिद्धांत के द्वारा
DC निकालें या फिर अवकलज निकालें। ठीक है, इस एकदम बहुत बेहतरीन से समझिएगा। fx बराबर sin x। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत से निकालने के लिए, प्रथम सिद्धांत को बताने के लिए पिछले क्लास पार्ट 3 में हम एक फॉर्मूला साबित किए थे। वो फॉर्मूला था f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x बटा h किए थे साबित। चलिए, बिल्कुल यही फॉर्मूला के सहायता से बतलाना है f x बराबर sin x का अवकलज क्या होता है। जैसे में हम लोग जानते हैं कि साइन x का DC क्या होता है, DC क्या होता है, क्या होता है, cos x होता है। तो cos x कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में बतलाते हैं। चल देखिएगा इधर, सबसे पहले हम लोग जो sin x है जिसको DC करना है उसको मान लेते हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि f(x) बराबर क्या, sin x क्या हो गया, f(x) बराबर sin x हो गया। यदि यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका x हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ x है तो यहाँ x, अगर यहाँ p रहे तो यहाँ p, यहाँ s रहे यहाँ s, अगर यहाँ t रहे वहाँ t हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले f(x) बराबर sin x आपका हो गया। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो आपका we know that, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि f डैश x बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस f x बटा, यही जानते हैं हम लोग। चलो देखिएगा, अब हमको यहाँ पे एक f x की आवश्यकता है, एक f x प्लस h की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तनी सु देखेंगे कि अगर f x बराबर sin x तो f x प्लस h बराबर, ठीक, यहाँ पे f x था तो sin x हो गया, f x प्लस h है तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिएगा, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। अगर यहाँ f t बोले तो हम लोग sin t कर सकते हैं, लेकिन हमको आवश्यकता क्या है, x प्लस h की, तो हम लोग x प्लस h ही किए। देखते हैं इधर, तो f x प्लस h का वैल्यू कितना है, sin x प्लस h हो गया, माइनस f x के वैल्यू कितना है, तो sin x हो गया, अब बटा h हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बन रहा है, ध्यान से। यहाँ पे sin c x प्लस h बराबर c ले लेते हैं कुछ देरी के लिए, तो x प्लस h बराबर c, तो sin c और माइनस sin d। तो आप लोग को sin c माइनस sin d का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू साइन c माइनस d बटा 2, ये ना होता है। यहाँ तक उतारिएगा, आगे बुलाते हैं। हो गया, तो ध्यान दीजिएगा इधर, x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बटा एच, है ना। चलिए अब साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूला से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos सी प्लस डी एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी, यानी सी का वैल्यू एक्स प्लस एच और प्लस डी का वैल्यू एक्स इनटू साइन सी माइनस डी यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा 2, सभी को बटाएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक देखिएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, आगे करते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 cos एक्स एक्स 2x कर सकते हैं बटा 2, चलिए बटा में यहाँ एच हो जाएगा 2 इंटू साइन एच बटा 2, सभी के बटा में एच। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो फंक्शन है, हम लोग अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो हो जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 गुने लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई 2 और सभी के बटा में एच हो गया। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या कि हम बतलाए थे कि अगर लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बटा एच रहे, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए एच का वैल्यू 0 है बट साइन एच बाई 2 है ना। तो यहाँ पे कुछ तरीके के लिए हम लोग करते हैं, अगर एच बाई 2 से हम लोग भाग दें तो कोई दिक्कत नहीं ना, और एच बाई 2 से गुना करेंगे अब कोई दिक्कत होगा नहीं। तो साइन एच बाई 2 अब बटा एच बाई 2 इंटू एच बाई 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है ना, तो इधरों भी 2 लगाइए, इधरों भी 2 लगाइए, तब क्या हो गया, ये 0 बटा 2, इसका वैल्यू 0। तो ये आगे इसी को हम लोग लिखते हैं बढ़िया से, 2 cos 2x प्लस एच बटा 2 लिमिट 0 साइन एच बाई 2, तो बटा एच बाई 2 गुना एच बाई 2, एच बाई 2 एच बाई 2 कर दिए। चलो देखिएगा, अब ये वाला बात है, इसको हम लोग कह सकते हैं साइन एक्स साइन एच बटा एच बराबर 1, जबकि लिमिट एच टेंड्स टू, कह सकते हैं उसका वैल्यू 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, चलिएगा एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 cos 2x प्लस एच बटा 2 क्रॉस इसका वैल्यू 1 और गुना एच बाई 2 बटा एच हो गया। चलिए ई एच से एच भी कैंसिल, ई 2 से ई 2 कैंसिल, अब क्या बचा, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचा, cos 2x प्लस एच बटा
2। अच्छा चलिए अब बस मात्र 1 मिनट और टाइम दीजिए। अब लिमिट को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। लिमिट को हटाए यानी cos 2x प्लस एच का वैल्यू 0 बटा 2 एफ डैश एक्स बराबर cos 2x 0 जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बटा 2 से 2 कैंसिल, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या हो गया cos x। प्रूव हो गया। तो इसी प्रकार भाई अगर हमको कह दिया जाए कि एफ एक्स बराबर cos x का डीसी क्या होता है प्रथम सिद्धांत से, हम लोग जानते हैं कि इसका डीसी माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन बोलेगा कि प्रथम सिद्धांत से सेम इसी प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे और इसको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और साइन का इन्वर्स, कॉस का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स सबके बारे में बताएंगे प्रथम सिद्धांत से। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।